मुखबिर की हत्या कर सरकार को चुनौती देने की कोशिश कोई नया प्रयोग तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से मुठभेड़ की घटनाओं के बाद पुलिस के द्वारा लगातार नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने का दावा किया जा रहा था, यह घटना जरूर पुलिस को सोचने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि नक्सलियों ने लंबे समय के बाद अपने मंसूबों से पीछे नहीं हटने की रणनीति को सामने ला दिया है। भले ही बालाघाट पुलिस ने सीधे तौर पर युवक की हत्या को मुखबिर की हत्या से अलग थलग कर दिया हो, लेकिन पुलिस को ये भी अच्छे से पता है कि किसी नागरिक का मारा जाना सुरक्षा के लिए कतई ठीक नहीं हो सकता, वह भी तब जब सरकार ने ये ठान लिया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय है। लालबर्रा वन परिक्षेत्र के नवेगांव बीट में कार्यरत वन रक्षक को ईओडब्ल्यू की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। वन रक्षक मत्तम नकपुरे पर आरोप है कि उसने विस्थापन प्रक्रिया के एवज में मिलने वाली 75 लाख की मुआवजा राशि को लेकर रिश्वत की मांग की थी। जानकारी के अनुसार सोनेवानी कंजर्वेशन रिजर्व में मौजूद नवेगांव के बाशिंदों को विस्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके एवज में शासन की ओर से नियमानुसार मुआवजा निर्धारित किया गया है, लेकिन मुआवजा राशि दिलाने के नाम पर वन रक्षक के द्वारा 3.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसे लेकर विस्थापन प्रक्रिया से जुड़े परिवार के मुखिया राजेंद्र धुर्वे ने ईओडब्ल्यू जबलपुर से शिकायत की थी। इसी मामले में रिश्वत की पहली किस्त की राशि 50,000 रुपये देते हुए आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने वन रक्षक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। ये तस्वीर कलेक्टर कार्यालय की है। दिखाई दे रहे लोग परसवाड़ा के कटे गांव से ताल्लुक रखते हैं। इन आदिवासी परिवारों का कहना है कि उनके गांव में शासन के द्वारा डैम का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन उन्हें आपत्ति इस बात की है कि भूमि अधिग्रहण की राशि असंगत है। सरकार यदि जमीन के बदले जमीन और सही मुआवजा नहीं देती है तो आदिवासियों को विरोध करने से फिर प्रशासन भी रोक नहीं सकता। जमीन के बदले जमीन चाहिए, जमीन के बदले जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए। तो इनको तो 3 लाख रुपए लेकर अगर कोई दूसरे गांव जाएंगे तो 3 लाख में इनको कोई जमीन नहीं मिलने वाली। अगर शहर में 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो सरकार दे रही 15 लाख रुपए बटेरा में जो पुल बन रहा है। सर तो पक्षपात इनका किसानों के साथ इतना क्यों हो रहा है? सर ये हमारी मांग है कलेक्टर सर से, जो कलेक्टर दर है उसकी कम से कम 8 लाख 6 लाख इतना रेट तो बढ़ा दिया जाए। परिषद में पारित प्रस्तावों की निविदा आमंत्रण को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस के पार्षदों ने सौंपा ज्ञापन। नगरपालिका कांग्रेस पार्षद दल ने आज संयुक्त ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित कार्यों की निविदा आमंत्रित नहीं करने पर अल्टीमेटम दिया है। नगरपालिका सीएमओ और नगरपालिका की अध्यक्ष भारती ठाकुर को सौंपे गए इस ज्ञापन में 6 माह पूर्व परिषद में पारित प्रस्तावों पर निविदा आमंत्रित करने की मांग की गई। इस संबंध में विपक्षी पार्षद दल के नेता कारो लिल्हारे ने प्रतिक्रिया देते हुए मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये है कि कोई फाइल तैयार नहीं हुई है। ये फाइल एस्टीमेट बोले बस बन रहा है। तो हमने अंतिम आज चेतावनी और इस प्रस्ताव को लेकर के मेरे हिसाब से 8 से 10 स्मरण पत्र है इनको, ये अंतिम पत्र हमने इन्होंने दिया है। 2 अक्टूबर तक उन पूरे प्रस्ताव क्रमांक 11 के निर्माण कार्यों की अगर निविदा आमंत्रित नहीं की जाती तो 3 तारीख को हम यहाँ पर पूरे कांग्रेसी पार्षद अपने वार्ड के पूरे वार्ड वासियों के साथ धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे।